अस्सलामुअलैकुम। अपनी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन द फ्रेजेस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। चूँकि हमने इससे पहले फ्रेज़ को अंडरस्टैंड किया है, इंट्रोडक्शन में हमने ये भी कहा था आप लोगों को ये जो फ्रेजेस हैं वो परफॉर्म करते हैं सिंगल ग्रामेटिकल फंक्शन इन ए सेंटेंस। वो सिंगल ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसमें? तो उसी बेस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आते हैं। जैसे कि हमारे पास है नाउन फ्रेज़ है, वर्ब फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है, एडवर्बियल फ्रेज़ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हैं, जरंड फ्रेज़ है, इन्फिनिटिव फ्रेज़ हैं, पार्टिसिपल फ्रेज़ है, फ्रेजेस विद इन फ्रेज़ हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज़ है, अपोजिटिव फ्रेज़ है, अदर फ्रेजेस हैं। तो ये है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम पहले टाइप पे बात करेंगे जो है नाउन फ्रेज़। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा नाउन फ्रेज़ पर। क्या होता है नाउन फ्रेज? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस दैट फंक्शन ग्रामेटिकली एज नाउन। याद रख लेना, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ना फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस, किसमें? विद इन ए सेंटेंस, क्योंकि वहां पे वर्ड क्या आया? फंक्शन, जो परफॉर्म करते हैं क्या? ग्रामेटिकल, एक सिंगल परफॉर्म करते हैं ग्रामेटिकल फंक्शन। तो क्या है? ग्रुप ऑफ, वो वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक सेंटेंस में, यानी कि विद इन ए सेंटेंस दैट फंक्शन, जो फंक्शन, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दैट फंक्शन ग्रामेटिकली एज नाउन। तो वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस सेंटेंस में? नाउन की फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? यानी कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो हम इस्तेमाल है, सिंगल वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? किसी चीज़ को नाम रखने के लिए। क्लियर? ओके। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है नाउन फ्रेज़ की? क्योंकि हमारे जो नाउन्स होते, कभी कभार हम स्पेसिफिक नाउन्स चाहते हैं कि हमारा नाउन जो है वो एक स्पेसिफिक नाउन है। उस टाइम हम जब हम स्पेसिफिक नाउन्स बनाते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब हम बनाते हैं वो एक फ्रेज़ बन जाता है। तो वो जो हमने फ्रेज़ बनाया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो काम करना चाहिए नाउन का। तो उस वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे नाउन फ्रेज़। क्लियर? ओके। तो नाउन फ्रेज़ किस तरह हम बनाएंगे? नाउन फ्रेज़ को अगर हमें बनाना है तो बनाने के लिए हम कौन से एलिमेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स या कौन से ग्रामर के जो पार्ट्स है हमारे, जो आप पढ़ते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, ठीक है ना? तो क्या क्या हम इस्तेमाल करेंगे, कौन से वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे एक नाउन फ्रेज बनाने के लिए? नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नाउन प्लस एनी डिटरमाइनर। तो इसमें क्या होना चाहिए? कंपलसरी होना चाहिए इस नाउन फ्रेज में एक नाउन का होना क्या चाहिए? कंपलसरी होना चाहिए। तो हम कहेंगे नाउन, तो नाउन होना इसमें लाजमी है क्योंकि हम हमें नाउन फ्रेज बनाना है। प्लस एनी डिटरमाइनर, तो उसमें क्या होना चाहिए? डिटरमाइनर और मॉडिफायर। याद रख लेना। तो नाउन फ्रेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल डिटरमाइनर्स हम इस्तेमाल करते हैं और मॉडिफायर्स कहेंगे हम, ठीक है ना? मॉडिफायर्स और डिटरमाइनर्स में इस्तेमाल करते हैं नाउन फ्रेज बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि डिटरमाइनर क्या होता है तो मॉडिफायर क्या होगा, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो अलग सेपरेटली हम देखेंगे डिटरमाइनर्स क्या होते और मॉडिफायर्स क्या होते। आपको पता ही होगा डिटरमाइनर्स नाउन से पहले आते हैं, जैसे कि डिटरमाइनर। अभी तो हम ये इस लेक्चर में डिटरमाइनर की बात नहीं कहेंगे क्योंकि डिटरमाइनर ये अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं यहाँ पे बात कहूँगा डिटरमाइनर आर प्री मॉडिफायर्स। तो मैं कहूँगा डिटरमाइनर्स आर प्री मॉडिफायर्स, ये नाउन से पहले आते हैं, जैसे कि आर्टिकल है फॉर एग्जांपल। तो मैं कहूँगा यहाँ पे डिटरमाइनर प्लस नाउन, डिटरमाइनर प्लस नाउन, तो वो बन जाएगा एक नाउन फ्रेज। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लिखेंगे, मैंने लिखा है मैन, तो कौन सा मैन? आप आर्टिकल इस्तेमाल करोगे ए मैन। आपने ए लिखा है एक आदमी, ए मैन, ये जो ए है ना यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया है, ये ए एक डिटरमाइनर है, ए एक डिटरमाइनर। या आप इस्तेमाल कर सकते हो द मैन, तो द मैन, तो आपने कहा है द मैन, ये जो द यहाँ पे है ये एक डिटरमाइनर है क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा प्री मॉडिफायर, एक तो होता है पोस्ट मॉडिफायर। तो प्री मॉडिफायर तो पोस्ट मॉडिफायर, क्योंकि हम नाउन को ग्रुप ऑफ वर्ड्स या तो हम उससे पहले लगाएंगे या तो उसके बाद में लगाएंगे, या तो उससे पहले क्योंकि सब्जेक्टिव, या तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट उसके पीछे जो आ जाएगा, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट में
तो ये डिटरमाइनर, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, अभी हम बात करेंगे मॉडिफायर्स में। अभी आप याद रख लो, तो इस तरह से अगर हम मॉडिफायर की बात करेंगे तो मॉडिफायर्स हमारे पास तो नाउन तो होना ज़रूरी है, ठीक है ना। नाउन प्लस मॉडिफायर, अगर मैं नाउन के पीछे कोई मॉडिफायर लगा लूँ तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर। या तो हम ऐसे लगाएंगे या तो हम इस तरह लगा सकते हैं, नाउन मॉडिफायर प्लस नाउन। आई बात समझ में? तो या तो आ जाएगा डिटरमाइनर प्लस नाउन या डिटरमाइनर प्लस मॉडिफायर प्लस नाउन, या आप ऐसे भी कह सकते हो डिटरमाइनर प्लस मॉडिफायर प्लस नाउन, ठीक है। तो ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे भी हम देखेंगे, इसको हम क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मॉडिफायर क्या होता है। खाली इतना ही नहीं है मॉडिफायर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा भी हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब हम एक एक मॉडिफायर उठाएंगे, एक एक डिटरमाइनर उठाएंगे, वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेजेस बनाएंगे। क्लियर? ओके। तो इसमें क्या होना चाहिए, ज़रूरी है इसमें नाउन, तो नाउन को हम लगाएंगे मॉडिफायर, नाउन को लगाएंगे हम डिटरमाइनर, ताकि हमारा नाउन फ्रेज बन जाए, ठीक है ना। वो जो डायरेक्टली उससे रिलेट हो, जो उससे ना, हमने ऐसे मॉडिफायर से हम ऐसे डिटरमाइनर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उससे रिलेट ना हो, जो उसके साथ रिलेट हो, ठीक है। नाउन फ्रेजेस मेक द नाउन मोर स्पेसिफिक। ये जो नाउन फ्रेजेस हैं, याद रख लेना, ये उस नाउन को, जो अब भी हमने यहाँ पे देखा है, ये जो नाउन है, ये उस नाउन को क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाऊंगा, ये पॉइंट यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है। हम कहेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे, मैं कहूँगा एग्जाम्पल में द वोमैन, मैंने यहां पे स्पेस रखी क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है। द वोमैन इन रेड ड्रेस। अब देखो, ये जो मैंने आपको यहां पे एग्जाम लिखा है, यहां पे द वोमैन इन रेड ड्रेस, आप मुझे बता सकते हो वोमैन, किस वोमैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो वोमन यहाँ पे, किस वोमन की बात हम कर रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक है, पता ही नहीं है किस वोमन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमें उस वोमन की स्पेसिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे कहूँ द ओल्ड वोमन या द मिस्टीरियस वोमन, ठीक है ना, द ओल्ड वोमन, द मिस्टीरियस वोमन इन रेड ड्रेस, तो यहाँ पे जो बन गया है द ओल्ड जो हमने इसको ऐड किया है, किसको ऐड किया है, ये था यहाँ पे नाउन, ये था यहाँ पे नाउन। आई बात समझ में? तो ये जो यहाँ पे हमने लगाया, ये इसको हमने लगाया है मॉडिफायर, ये हमने इसको लगाया है मॉडिफायर। तो ये जो मॉडिफायर है यहाँ पे, इसने इसको क्वालिफाई किया है इस नाउन को, तो उसको क्वालिफाई करने से हमें क्या प्रोवाइड हो गई है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गई है हमें प्रोवाइड, ठीक। तो उसने उस नाउन को स्पेसिफिक बनाया है, उसको स्पेसिफिक बनाया है। तो नाउन फ्रेजेस मेक द नाउन मोर स्पेसिफिक, तो वो उस नाउन को मोर स्पेसिफिक बनाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद ए नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए नाउन, याद रख लेना, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी कंपलसरी है। ये जो नाउन फ्रेज होते हैं, इसमें क्या होता है, या तो उसमें नाउन होता है, इसमें नाउन होना, मैंने ये होता नहीं होता है, ठीक है ना। तो नाउन जो उसमें होता है, या हम प्रोनाउन, या इसमें प्रोनाउन भी है, ठीक है ना। प्रोनाउन आगे हम देखेंगे प्रोनाउन कैसे आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो नाउन है, नाउन फ्रेज है, उसमें जो नाउन होता है, उस नाउन को हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं उसको हम, ये जो इसमें ये नाउन होता है, याद रख लेना, उसमें जो ये नाउन है, ये जो नाउन है यहाँ पे, ये जो नाउन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हेड। तो इस नाउन को क्या बोलते हैं हम, हेड। आई बात समझ, यानी कि मैन नाउन, या इसको हम मैन प्रोनाउन भी कहते हैं उस फ्रेज में, किस फ्रेज में, नाउन फ्रेज में। ओके, अच्छा, एंड एनी डिपेंडेंट वर्ड्स, और उसके साथ क्या होते हैं, डिपेंडेंट वर्ड्स। तो ये जो वर्ड है ना, द ओल्ड, ये डिपेंडेंट वर्ड है, क्योंकि क्लास क्या है, एक डिपेंडेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये अकेला नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अकेला क्यों नहीं रह सकते हैं, ये जो फ्रेजेस होते हैं, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ये भी कहा है,
डज नॉट कंप्लीट सेंस अलोन, ठीक है ना। तो अगर जब हम अलग अलग उनको अलहदा रख सकते, अलग अगर उनको रखेंगे तो वो कोई सेंस फॉर्म नहीं बनाएंगे, वो इनकम्प्लीट सेंस फॉर्म करते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, अन्य डिपेंडेंट वर्ड्स। ये जो डिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं, उन्हीं डिपेंडेंट वर्ड्स को हम बोलते हैं हम मॉडिफायर्स। क्या बोलते हैं उनको हम, मॉडिफायर्स। ये मॉडिफायर्स इस हेड नाउन के, ये जो यहाँ पे हमने नाउन लिखा है, ठीक है ना, नाउन, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये जो वोमन है ये एक नाउन है, तो इस हेड नाउन के या तो हम पीछे लगाएंगे मॉडिफायर आएगा, या तो उसके पीछे वो आता है, ठीक है ना, या तो उसके आगे वो आता है, या तो उसके आगे वो आता है। आई बात समझ। तो अगर मैंने उस नाउन के पहले लगाया है मॉडिफायर, तो बिफोर द नाउन अगर कोई मॉडिफायर आया है, उस मॉडिफायर को हम कहते हैं प्री मॉडिफायर। अगर हमने उस हेड नाउन के पीछे कोई मॉडिफायर लगाया है तो उसको बोलते हैं हम पोस्ट मॉडिफायर, ठीक है ना। तो डिटरमाइनर्स ऑलवेज कम बिफोर द हेड नाउन, ठीक है ना। तो वो हेड नाउन से पहले आते हैं डिटरमाइनर्स, ठीक है। आपको पता चलेगा जब हम डिटरमाइनर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो आई बात समझ में। अच्छा, बिफोर द, एक तो आता है किसके, बिफोर द हेड नाउन एंड आफ्टर द हेड नाउन। ये जो बिफोर द हेड नाउन है उसको बोलते हैं हम प्री मॉडिफायर। ये जो आफ्टर द हेड नाउन आते हैं मॉडिफायर्स, उसको बोलते हैं हम पोस्ट मॉडिफायर्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैंने उसके बाद लिखी है। द टॉल माउंटेन वाज वेरी लार्ज। ये जो टॉल माउंटेन, ये जो ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, द टॉल माउंटेन, द टॉल माउंटेन जो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, नाउन का फ्रेज है। आई बात समझ में। क्योंकि आप लोगों को पता ही है सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जब हम एक्टिव वॉइस देखते हैं, मैं बात करूंगा एक्टिव वॉइस, मैं बात नहीं करूंगा पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो आप जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लिखते हम उस टाइम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस समथिंग। अभी मैं समथिंग क्यों ना डेज क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं वर्ब के बाद, जैसे कि ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, एडवर्बियल्स आते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, या ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, सब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये दो चीज़, हमें इन दो पे भी फोकस करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वो तो हम या तो यूज करेंगे हम नाउन को, या तो यूज करेंगे हम प्रोनाउन को। आई बात समझ में। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने ये भी कहा था आप लोगों को, ये जो फ्रेजेस है दे आर द पार्ट्स, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, वो कंपोनेंट्स है। और मैंने ये भी आपको कहा था वहाँ पे कि अगर हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाए, हमने फ्रेज बनाए, तो हम उसको सेंटेंस में कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, हम उसको सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार हम सब्जेक्ट का कौन सा वाला सब्जेक्ट ले लेंगे, जो एक फ्रेज होगा, तो हम सब्जेक्ट के लिए फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, जिनको हम बोलेंगे सब्जेक्टिवल फ्रेजेस। सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्टिवल फ्रेजेस हैं, ठीक है ना। और वो सब्जेक्टिवल फ्रेज कौन सा फ्रेज है यहाँ पे, वो कौन सा काम कर रहा है, वो एक नाउन का काम कर रहा है। तो हमने एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया है जो एक्ट करते हैं। कौन सा एक्ट करते हैं, एक्ट एज ए नाउन, एक्ट एज ए नाउन, ठीक है ना। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम ऑब्जेक्ट में भी नाउन फ्रेज लगा सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे हम सब्जेक्ट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं नाउन, ऑब्जेक्ट में किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं नाउन, वहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा। अभी हम फिलहाल इंट्रोडक्शन लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये सब इसको अंडरस्टैंड करने, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। द टॉल माउंटेन, ये जो द टॉल माउंटेन है, ये एक फ्रेज है, मगर ये कौन सा फ्रेज है, ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो देखो, जब भी हम फ्रेजेस लगाएंगे तो वो फ्रेजेस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें कोई आल्टरेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम उनको रिप्लेस करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो है ना, वो वही रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई फर्क, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए अगर आप लोगों को ये देखना है कि क्या जो हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाया है, जो हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लगाया, क्या उससे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई फर्क मत आई कि नहीं आई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस को हम उनको रिप्लेस करते हैं बाय प्रोनाउंस, हम उनको रिप्लेस करते हैं बाय प्रोनाउंस। ये चेक करने के लिए क्या हमारा जो फ्रेज है वो
उससे हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर पे उस पर कोई फर्क मत आई, उस पर कोई अल्ट्रेशन मत आई। फॉर एग्जाम्पल तो हम कहेंगे यहाँ पे द टॉल माउंटेन, अगर मैं इसके बदले ऐसे लिखूंगा, द टॉल माउंटेन के बदले में ऐसे लिखूंगा यहाँ पे द टॉल के बदले द टॉल माउंटेन, तो माउंटेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम कहेंगे इट। तो द टॉल माउंटेन के बदले क्या आया अब, इट वाज। अब देखो यहाँ पे इट, उसके बाद वाज वेरी लार्ज। अब देखो हमारे स्ट्रक्चर पे कोई फर्क ही नहीं है, हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उस पर कोई फर्क ही नहीं आई, ठीक है। तो हमने रिप्लेस किया है इस फ्रेज को बाय प्रोनाउंस। क्लियर, आई बात समझ में। इसी तरह हमने लिखी दूसरी एग्जांपल यहाँ पे द हाईवे एट रश आवर्स। तो ये जो हाईवे एट रश आवर्स हमने लिखा है यहाँ पे, ये एक फ्रेज है, कैन बी फैंटिक। अच्छा, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। तो हमने यहाँ पे बात की थी मॉडिफायर्स की, ठीक है। तो हमारे पास मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर होता है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मॉडिफायर या तो एक सिंगल वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, ठीक है ना, या क्लॉज हो सकता है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो एक नाउन को क्या करते हैं, वो उसको क्वालिफाई करते हैं, वो उसकी मीनिंग को चेंज करते हैं या उसकी मीनिंग को क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हमें वो मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के मॉडिफायर्स। एक तो बोलते हैं हम प्री मॉडिफायर्स, जिसको हम बिफोर द नाउन इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास होते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स, जिसको हम आफ्टर द हेड नाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स। तो प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, याद रख लेना। जो प्री मॉडिफायर है उसमें हमारे पास एडजेक्टिव्स आते हैं। जो एडजेक्टिव है आपको पता ही है, एडजेक्टिव आता है बिफोर द नाउन, तो वो एक प्री मॉडिफायर है। इसमें हमारे आर्टिकल्स है, तो आप लोगों को पता है हम आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं विथ नाउन, बट बिफोर द नाउन इस्तेमाल करते, तो हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं। हमारे पास पार्टिसिपल्स आते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पता ही नहीं है पार्टिसिपल्स क्या है, जब हम बात करेंगे आगे इस लेक्चर को ले लेंगे, नाउन फ्रेज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो वहां पे मैं ये भी आप लोगों को समझाऊंगा। पार्टिसिपल्स आते हैं वहां पे, या पॉजेसिव नाउन्स आते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन्स आते हैं, कंपाउंड नाउन्स आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे प्री मॉडिफायर में कौन कौन से आते हैं, या डिटरमाइनर्स आते हैं जिसमें आर्टिकल भी डिटरमाइनर्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स है, आर्टिकल्स है, पार्टिसिपल्स है, पॉजेसिव नाउन्स हैं या पॉजेसिव प्रोनाउन्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजेसिव की स्पेलिंग, ये जो स्पेलिंग है ये गलत हो गए, आप देख लेना। पॉजेसिव की स्पेलिंग है POSSESSIV, पॉजेसिव नाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन्स है या कंपाउंड नाउन्स है। तो ये है हमारे प्री मॉडिफायर्स। इसी तरह हमारे पास है पोस्ट मॉडिफायर्स में हमारे आते हैं रिलेटिव क्लॉजेस या इन्फिनिटिव्स आते हैं या पार्टिसिपल फ्रेजेस आते हैं। अभी देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स में थोड़ा बहुत कंपैरिजन हम करेंगे। यहाँ पे भी आया पार्टिसिपल, यहाँ पे आया पार्टिसिपल फ्रेज। ये भी मैं आप लोगों को, ये जो कंफ्यूजन है, अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो गया हो, ठीक है ना। अभी तो सर ने कहा है यहाँ पे ऊपर पार्टिसिपल्स ऊपर आ गए, पर मैंने आपको यह बोला पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को यह बोला है इससे पहले। पार्टिसिपल्स यहाँ पे है पार्टिसिपल फ्रेजेस। तो पार्टिसिपल फ्रेजेस जब आप बनाओगे तो वो होंगे पोस्ट मॉडिफायर्स। इसी तरह हमारे पास है प्रीपोजिशन, जो हमारे प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस, ठीक है ना, तो वो हैं। तो इसी तरह हमारे पास कंपाउंड फ्रेजेस हैं। क्लियर। तो यह था आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारा किस पे, नाउन फ्रेज पे। आई होप कि आप लोगों को नाउन फ्रेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है, ठीक है ना। अब हम जब हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेजेस बनाना, ठीक है ना। तो हम इस्तेमाल करेंगे प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स, तो वहाँ पे हम सीखेंगे। क्लियर, ओके। तो यह था आज का हमारा लेक्चर नाउन फ्रेज, ठीक है।